प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण अध्याय 1 का क्या सीखा इस बारे में चर्चा करेंगे। इसे बच्चों अभ्यास कहा जाता है। लास्ट टाइम हमने परिभाषा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखे थे, ये आपको अवश्य ही याद करने हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि पुस्तक में पेंसिल से आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, भाषा की लिपियों के नाम लिखने हैं जो आपने लिख लिए होंगे। अब इनको डिस्कस करेंगे। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और साथ साथ मिलाते रहिए। अगर कोई गलत है तो उसको इरेज करके ठीक करते रहना। सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। नंबर 1, भाव एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या है? तो बच्चों, साधन किसे कहा गया था कि भाषा को ही साधन कहा जाता है, क्योंकि इससे हम विचारों को एक दूसरे से भेजते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं। सेकंड है, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? कि बच्चों, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। नंबर 3, भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कौन कराता है? कि बच्चों, भाषा को हमें शुद्ध रूप में लिखना कौन सिखाता है? शुद्ध रूप में बोलना कौन सिखाता है? व्याकरण। नंबर 4, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कि प्रत्येक वर्ष बच्चों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नंबर 5, शिक्षाविदों तथा विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है। कि बच्चों, जो पढ़े लिखे लोग हैं और विद्वान हैं वो भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा को वो मान्यता प्रदान करते हैं, उसे भाषा का मानक रूप या मानक भाषा कहा जाता है। इसके बाद बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। कि हमने सही शब्दों का चुनाव करके इनमें फिल करना है। नंबर 1, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इसमें आपको लिखना लिखित। सेकंड है, भाषा का क्षेत्रीय रूप। क्षेत्रीय रूप का मतलब है बच्चों जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका क्षेत्र सीमित है, तो भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। नंबर 3, भाषा में एक रूपता लाने के लिए शिक्षाविद डैश भाषा का प्रयोग करते हैं। कि बच्चों, शिक्षाविद जो पढ़े लिखे लोग हैं भाषा में एक रूपता यानी समानता लाने के लिए किस रूप का प्रयोग करते हैं? सही विकल्प में भी पढ़ा आपने, मानक भाषा, तो इसमें आएगा मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह। कि बच्चों, जो ध्वनि जो आवाज़ हम अपने मुख से बोलते हैं उनके लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि। उसे लिपि कहा जाता है। नंबर 5, वर्ण विचार डैश तथा वाक्य विचार व्याकरण के अंग हैं। कि व्याकरण के बच्चों हमने 3 अंक पढ़े थे, वर्ण विचार और दूसरा क्या था? शब्द विचार। तो इसमें आपने फिल करना शब्द विचार। तो इस तरह से बच्चों आप इनको फिल कर लेना। इसके बाद है, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। कि पाठ में हमने एक टेबल पढ़ी थी जिसमें भाषा और लिपियों के नाम थे, वहाँ से देखकर आपने इनको फिल किया होगा। कि संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, गुजराती, देवनागरी, फ्रेंच, रोमन, बंगाली, बांग्ला, मराठी, देवनागरी। इसी तरह से बच्चों इसको याद करने का तरीका है कि भाषा के नाम के साथ उसकी लिपि का नाम जोड़कर कम से कम 4-5 बार पढ़ेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगी। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। कि मातृभाषा क्या होती है बच्चों? जिसे हम अपने परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहा जाता है। तो मातृभाषा परिवार से सीखी गई
भाषा। राजभाषा, राजभाषा में क्या होता है बच्चों? सरकारी कामकाज होते हैं। तो सरकारी कामकाज इस ऑप्शन में है, तो राजभाषा को मैच करेंगे द से। बोली, बोली क्या होती है बच्चों? बोली का जो क्षेत्र है सीमित होता है, अविकसित क्षेत्र होता है। तो भाषा का अविकसित एवं क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली। नेक्स्ट, व्याकरण। व्याकरण में क्या कराता है? भाषा के शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण को इससे मिलाएंगे। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र में जो सबसे अधिक बोली जाती है किसी देश में, जिस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो, वह उस देश की क्या बन जाती है? राष्ट्रभाषा। तो इनको आपको साफ साफ मिला लेना है। यहाँ तक बच्चों हमारे पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। इसके बाद खेल खेल में कि आप एंजॉय करते समय कर सकते हैं कि एक वर्ग पहेली दी गई है। करना क्या है इस वर्ग पहेली में? वर्ग में आई लिपियों और भाषाओं को अलग अलग करके लिखिए। कि बच्चों इस वर्ग पहेली के अंदर जो भाषाएं हैं उनको यहाँ लिखना है और जो लिपियाँ हैं उनको यहाँ लिखना है। किस तरह से फाइंड आउट करोगे? कि जैसे असमिया, असमिया क्या है कि भाषा, तो असमिया को यहाँ लिखेंगे। देवनागरी, देवनागरी क्या है बच्चों? लिपि, लिपि का नाम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से आपको इसमें से फाइंड करके लिखते जाना है। ढूंढ लेना है वर्ग पहेली में लिपि के नाम और भाषाओं के नाम। इसके बाद बच्चों भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? कि कौन सा रूप प्रयोग होता है भाषा का? निम्नलिखित में कि भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। साक्षात्कार के समय कि जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस समय आमने सामने बैठकर मौखिक प्रश्न किए जाते हैं, इसलिए मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है। गीत गाते समय, जब हम कोई गाना गाते हैं, गीत गाते हैं तो मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। कविता पाठ करते हुए कि कविता को पढ़ते समय, इन तीनों में किस रूप का प्रयोग हो रहा है बच्चों? मौखिक रूप। और लास्ट परीक्षा देते समय कि जब हम परीक्षा देते हैं तो हमें लिखित रूप का प्रयोग करना होता है, हमें प्रश्नों के उत्तर लिख कर दिखाने होते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप इसको कर लेना। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।